पूरे देश स्तर पर सहमति बनना संभव नहीं है। हमको लगता है कि एक बड़ी साजिश के तहत इसको बंधु तिर्की ने हमारी पहचान को हटाया है। और एक कार्य हुआ था, उसमें सरना नहीं हुआ था, उसमें आदिवासी धर्म वहाँ तय हुआ था। भी सरना प्रार्थना सभा ये वो जो है हल्ला मचाने लगा। बंधु तिर्की तो ईसाई हैं, उसको हमारा धर्म कोड से क्या लेना देना है। ये उचड़ के जो है हमारा धर्म को, हमारा संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन सरना पर राजी नहीं हो रहे हैं ना। और ये हम लोग कोई नया धर्म तो सरना है, आदि धर्म का मांग किए थे, ये सरना शब्द आया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान हैं और हम लोग जिस तरह से बात पिछले बार भी किए थे सरना कोड को लेकर के, आदिवासी धर्म कोड को लेकर के, फिर आज एक बार हम लोग बात करेंगे कि कई लोग कह रहे हैं कि सरना कोड ही मिलना चाहिए। सरना कोड पूर्वजों का मांग था, सरना से हम लोग का पहचान है। लेकिन जिस तरह से पिछले बार भी कहे थे कि आदिवासी धर्म कोड जो है आदिवासी एक समूह में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरना से जो पूरा देश का जो आदिवासी हैं शायद सहमत नहीं है। जब दिल्ली गए थे तो शायद इन लोग विचार किए हैं कि एक ऐसा शब्द का चयन करेंगे जिसमें पूरे देश के आदिवासी उस पर सहमति हो और केंद्र सरकार के पास जाकर के हम लोग आवेदन दें। केंद्र सरकार का भी जिस तरह से कहना है कि अगर 700-800 जनजातीय हैं, अगर सब आकर के आवेदन देंगे तो हम लोग सबका कोड नहीं दे सकते हैं, धर्म कोड। तो इसी पर इन लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन जो सरना कोड पुराने मांग है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब कह रहे हैं कि नामांकन लोग कर रहे हैं, कोई उस पर नेतागिरी कर रहे हैं। तमाम जो बात लोग कह रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे दादा से कि इस पर ये क्या कहते हैं, इनका विचार क्या है। दादा जोहार। जोहार। आप लोग आदिवासी धर्म कोड पर विचार कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से सरना कोड के लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी जताए हैं। देखिए, आपको ये हम बता दें कि 6/10/2015 को हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर में। उसमें स्वर्गीय धर्मगुरु हम लोग के वीरेंद्र भगत भी थे, शिवा कच्छप भी थे, हम भी थे और भी बहुत सारे लोग। और हम लोग ने स्पष्ट मांग दिया इस पत्र में, ये पत्र भी है आपको, कि प्रधानमंत्री को कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म कोड दिया जाए। इस पत्र के जवाब में जो है आया, आपको ये पत्र है, इसमें ये जवाब आया कि 2011 के जनगणना में करीब 100 धर्म आदिवासी लोग मांग रहे हैं। और अगर हम सरना को अलग धर्म कोड देंगे तो फिर तो 100 जो धर्म कोड मांग रहे हैं वो लोग भी मांगेंगे। चिट्ठी में ये है कि हम 6 धर्म को नामांकित जरूर किए हैं, लेकिन सबको इस जनगणना प्रपत्र में डालना संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसी मांगे को रोका जाना चाहिए और सरना धर्म का जो अलग धर्म कोलम का मांग है, उसका मांग का जो पत्र को हम लोग अस्वीकृत करते हैं। और ये चूँकि अव्यवहारिक है, इसको रोका जाना चाहिए। ये बातें जब वहाँ से पत्र आई, जो है पत्र हम लोगों को जो है आपको क्या कहते हैं 12/11/2015 को ये पत्र हम लोगों को आया। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझ में आया कि सरना पूरे देश स्तर पर सहमति बनना संभव नहीं है। गोंडी को भी पूरे देश स्तर पर सहमति बनना संभव नहीं है, सारी को भी नहीं। तो हम लोगों ने फिर जो है सैकड़ों मीटिंग किए, आंकड़ा भी निकाले। जैसे सरना ही ये लोग बोल रहे हैं कि हम 28 राज्य में लिखे हैं, तो इसमें झारखंड में जरूर 86 लाख यहाँ जनसंख्या है, उसमें 41 लाख लोग सरना लिखे हैं। उड़ीसा में करीब 96 लाख लोग हैं, उसमें 4 लाख लोग लिखे हैं। पश्चिम बंगाल में 52 लाख लोग, 53 लाख हैं, उसमें 4 लाख लोग लिखे हैं। लेकिन बिहार में 13 लाख हैं, 10,000 लिखे हैं। 78 लाख छत्तीसगढ़ में हैं
8,000 लिखे हैं। बाद बाकी तो किसी असम में 39 लाख हैं, उसमें 301 लिखे हैं। ये आपको मध्य प्रदेश में 133 लिखे हैं, जबकि आपको कई राज्यों माने में 1.5 करोड़ करीब वहाँ कई जनसंख्या। राज्यों में एक, जैसे मणिपुर में 1 लिखे हैं। हाँ, तो इस तरह से जो झारखंड से लोग गए हैं, हाँ, झारखंड से जो गए हैं वहाँ काम करने या नौकरी करने, वही लोग कहीं किसी राज्य में 4 लिखे हैं, किसी में 50 40 इस तरह से लिखे हैं। तो उस वहाँ भी तो बहुत बड़ी जनसंख्या आदिवासी की है, जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन से अलग अपने को मानता है। तो उनके लिए तो धर्म कोड चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए हम लोगों ने इसका डाटा भी निकाला कि 1871 में हमको आदिवासी धर्म के नाम से चिन्हित किया गया। 1881 में भी आदिवासी धर्म के नाम से चिन्हित किया गया। 1891 में आदिवासी चिन्हित किया गया। 1901 में प्राकृतिक पूजक, 1911 में प्राकृतिक पूजक, 1921 में प्राकृतिक पूजक, 1931 में आदिवासी धर्म, 1941 में जनजाति धर्म, 1951 में चूँकि अनुसूचित जनजाति हो गया था तो अनुसूचित जनजाति धर्म कर दिया। उसके बाद तो गणना हमारा ख़त्म हो गया और आपको 61 के बाद हमको अन्य धर्म में कर दिया। तो अब बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे, डाटा मेरे पास है कि आपको ये क्या कहते हैं, 1971 में करीब करीब सरना 9 लाख लोग लिखे हैं, 81 में करीब 14 लाख लोग लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है, जब लोगों की जानकारी बढ़ी तब लोग सरना लिखना शुरू किया। लेकिन दूसरे राज्यों, देश में के राज्य में वो लोगों को क्या लिखेंगे कुछ को जानकारी नहीं हुई। लेकिन 2011 के बाद पूरे देश स्तर पर ये धर्म कोलम जो है आगे बढ़ा है और पूरे देश में चाहे मीना हो, भील हो, गोंड हो, सब लोग अपने को हिंदू से अलग लिखना चाह रहा है। तो इसलिए हम लोग पूरे देश के लिए हम लोग जो है धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी धर्म पर पूरे देश के लोग लगभग सहमत हैं। लेकिन 2004 में सरना धर्म को अलग कॉलम मिला था, लेकिन हटा कब ये? देखिए, 2004 में हम लोग जब विधानसभा में थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हम लोगों में जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम को लागू किए थे। तो जैसे 6 धर्म जो अपना धर्म मानता है वो लोग लिखता था, तो सरना लोग लिखता था। लेकिन माननीय बंधु तिर्की जैसे विधायक बने और मधु कोड़ा की सरकार बनी, उस समय जो है इसको उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र से उन्होंने हटवा दिया। ये हटवाने का कुछ रीजन समझ? उनका ये कहना था कि ईसाई और आदिवासी में जो है इससे दूरी पैदा होगा, उनका ये कहना था। लेकिन ये धार्मिक मामला है कि भाई ईसाई, देखिए आदिवासी तो बहुत लोग ईसाई हो गए हैं, करीब झारखंड में 86 लाख में 14 लाख लोग करीब ईसाई हो गए हैं, है ना। और करीब करीब 32 लाख लोग हिंदू लिखे हैं, 18,000 लोग जो है मुसलमान लिखे हैं। तो भाई धर्म तो अलग है। तो जो है इसमें जो है हमको लगता है कि एक बड़ी साजिश के तहत इसको बंधु तिर्की ने हमारी पहचान को हटाया है। और एक तरफ वो हमारी पहचान के लिए भी विधानसभा में जो है उठाते हैं मामला को, जो जब विधानसभा से पारित हो रहा था तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट में जो नोट तैयार हुआ था उसमें सरना नहीं हुआ था, उसमें आदिवासी धर्म वहाँ तय हुआ था। क्योंकि मुख्यमंत्री इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, इसलिए वो आदिवासी धर्म पास कर रहे थे। लेकिन दैनिक भास्कर ने उस कैबिनेट नोट को छाप दिया कि सरना नहीं, आदिवासी धर्म विधानसभा से पास किया जाएगा। तब बंधु तिर्की के नेतृत्व में जितना भी सरना प्रार्थना सभा ये वो जो है हल्ला मचाने लगा, तब जाके उसको सरना आदिवासी
किया गया। तो बंधु तिर्की तो ईसाई हैं, उसको हमारा धर्म कोड से क्या लेना देना है? उसको तो कोई लेना देना है भी नहीं, और उसको तो बोलने का भी राइट नहीं है। जब वो हमारा धर्म से धर्मांतरित हो गए हैं, आदिवासी हैं, वो कैसे आदिवासी है? वो जनजाति हो सकते हैं। अच्छा, सरकारी हिसाब से वो जनजाति हैं, लेकिन आदिवासी नहीं है। चूंकि वो हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, पर्व त्योहार सब छोड़ चुके हैं, तो फिर वो आदिवासी हो ही नहीं सकते हैं। वो जनजाति हो सकते हैं। आरक्षण का अलग मामला है। आरक्षण किसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भारत सरकार तय करती है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। देखिए, आदिवासी और जनजाति दोनों में अंतर है। इसको पहले बात आप समझिए। चूंकि जनजाति को आरक्षण मिलता है, आदिवासी, जैसे आदिवासी तो आपको ये क्या कहते हैं, असम में भी है। तो असम में है तो उनको कहाँ आरक्षण मिला है? तो ओबीसी में, हाँ, वो अनुसूचित जनजाति में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए आरक्षण एक अलग मामला है। तो जो आदिवासी से दूसरे धर्म में चल जाते हैं, चाहे वो हिंदू बन जाते हैं, चाहे मुसलमान बन जाते हैं, चाहे ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, तो हमारे जो जन्म संस्कार है, विवाह, मृत्यु है, पर्व त्योहार सब छोड़ देते हैं। तो कोई हम चर्च, ये बड़ा पर्व में शामिल हो गए तो ईसाई तो हम नहीं हो गए ना। रामनवमी में हम जुलूस में चले गए तो हिंदू नहीं ना हो गए। ये तो एक समरसता है इस देश में। लेकिन हम जो है वो धर्म का हम नहीं ना हो सकते। हम हिंदू धर्म को चलाने वाला नहीं ना होंगे, ईसाई धर्म को चलाने वाला नहीं ना होंगे। तो वो जो है वो तो हमारा बहुत सारी चीज़ को तोड़ रहा है। बंधु तिर्की जैसे हम लोग का जो है पाढ़ा में प्रतीक चिन्ह है, घोड़ा है, हाथी है, जिसमें हमारा पाढ़ा राजा लोग ही चढ़ता है। उसमें वो चढ़ के जो है हमारा धर्म को, हमारा संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है पैसा के बल पर। तो समाज धीरे धीरे समझेगी ये सब चीज़ों को। तो इसलिए हम लोग जो है आदिवासी धर्म कोलम का पर पूरे देश के आदिवासी आपको राजी हुए हैं, और हम लोग इसी को लेके जो है चल रहे हैं। हम एक ज़रूर चीज़ पूछेंगे, एक जैसे ये हमारे कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि आदिवासी धर्म होगा तो जो लोग ईसाई हो गया है, या मुस्लिम हो गए, उनको भी लाभ होगा, हिंदू हो गए हैं उनको भी लाभ होगा, मुसलमान हो गए हैं वो लाभ होगा। ये धार्मिक पहचान का मामला है, ये आरक्षण का मामला नहीं है। पहले बात उनको समझना चाहिए कि आदिवासी को जाति के आधार पर उसको आरक्षण मिला है, धर्म के आधार पर उसको आरक्षण नहीं मिला है। आदिवासी कोई भी धर्म मानेगा उसका एसटी का कैटेगरी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम उन्हीं लोग से हम पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी 6 धर्म कोलम हम लोगों को मिला है, और ईसाई को मान ले तीसरा धर्म कोलम है, और हमको मान लीजिए 7वां आदिवासी धर्म मिलता है। तो जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं वो 3 में लिखेंगे ईसाई धर्म में कि आदिवासी धर्म में, वही लोग जवाब दें। जो लोग मुसलमान धर्म अपना लिए हैं वो लोग दूसरा नंबर में मुस्लिम धर्म के लिए है, तो मुस्लिम में लिखेंगे कि 7 नंबर में लिखेंगे? वो लोग नहीं लिखेंगे 7 नंबर में, वो 2 नंबर में ही लिखेंगे, और ईसाई लोग 3 नंबर में ही लिखेंगे। तो ये धर्म कोलम पहचान की मामला है, और ये आरक्षण का मामला नहीं है। तो वो लोग जो तर्क दे रहे हैं ये गलत है। दूसरा जो वो लोग तर्क दे रहे हैं कि जैन धर्म 45 लाख लोग लिखे हैं और उनको धर्म कोड मिल गया, हम 50 लाख लोग लिखे हैं और हमको धर्म कोड नहीं मिला। उनका तर्क गलत है, क्योंकि पूरे देश में 15 लाख आदिवासी, 15 लाख करोड़ जो है 15 करोड़ आदिवासी रहते हैं। तो 15 करोड़ को अगर डिवाइड करिएगा तो 3% लोग मात्र ये लिखे हैं सरना धर्म कोड। तो अगर पूरे देश के लोग सरना पर राजी हो जाएंगे तो सरना मिल जाएगा, लेकिन सरना पर राजी नहीं हो रहे हैं ना। और ये 15 करोड़ आदिवासियों के लिए धर्म कोड चाहिए, उरांव के लिए अलग धर्म, गोंड के लिए अलग, संथाल के लिए अलग धर्म, ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं समझता हूँ। पूरे आदिवासी समुदाय के लिए एक धर्म कोड मिलेगा। लेकिन उनका कहना है कि अगर आदिवासी धर्म कोड मांग कर रहे हैं तो उसमें सरना, मसना, अखड़ा सब गायब हो जाएगा। देखिए, ना सरना शब्द गायब होगा, ना कोई पूजा पद्धति इसमें कुछ छेड़छाड़ होगा, ना गोंडी धर्म गायब होगा,
ना सारी धर्म। देखिए, ये पूरे देश स्तर पर एक हमको धार्मिक पहचान मिलना चाहिए जो नहीं मिला। दूसरा कि लोकतंत्र में जनगणना सही नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि एसटी जितना जनसंख्या होता है एससी, उसके हिसाब से उसको लोकसभा, विधानसभा, केंद्र सरकार की नौकरी, राज्य सरकार की नौकरी, ट्राइबल सब प्लान का पैसा मिलता है। तो हमारा सही जनगणना नहीं होगा तो फिर हमको तो लोकसभा कम मिलेगा ना, विधानसभा कम मिलेगा। इसके लिए हम लोग जो है ये जनगणना की मांग कर रहे हैं कि हमको एक कॉलम आप दीजिए और हमको जो है एक जगह गिनती करिए। इससे जो धर्म जैसा मान रहा है उसमें अगर आदिवासी धर्म लोग लिखेगा तो क्या पूजा पद्धति में क्या बदलाव होगा? कुछ बदलाव तो होने का चीज़ नहीं है। जो ऐसा उरांव पूजा कर रहा है, मुंडा वैसा, संथाल, गोंड, भील जैसा पूजा कर रहा है वो करेगा। इसमें तो कहीं कोई बदलाव करने का बात है नहीं। चाहे उस सरना मत बोले, ये भी हम लोग नहीं बोल रहे हैं गोड़ी में, लेकिन सरकार एक ही देगी, एक ही नाम से वो हम लोगों को आमंत्रित करेगी, तो वो होगा आदिवासी धर्म। चूँकि हम लोग अपने को आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी, भले वो धर्म में वो इस कुछ हो लिखता हो, हिंदू लिखता हो कुछ हो, लेकिन वो अपने को आदिवासी बोलता है। और 7वां नंबर मिल जाएगा तो पूरा देश के लोग जो ये 6 धर्म से अलग हैं वो सब लोग आदिवासी धर्म में लिखेंगे। लेकिन दादा एक बात और, उन लोग जो सर आप लोग जो कह रहे हैं कि इन लोग नामांकन करने वाले जो हैं, नया नाम का जो रखने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नेता लोग हैं या जो केंद्र सरकार से या जो बीजेपी या कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वही नया नामांकन करते हैं कि इस तरह से जो आदिवासी धर्म कोड जो मांग करे या सरना कोड ना मिले, इस तरह की बात। देखिए, पहला बात तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है। चूँकि 1871 पहले जनगणना हुई, उसमें हमको आदिवासी धर्म के रूप में चिन्हित किया। 1881 में चिन्हित किया गया आदिवासी धर्म, 1891 में किया, 2001 में हमको प्राकृतिक पूजक के रूप में किया गया, 1911 में भी प्राकृतिक पूजक, 21 में भी प्राकृतिक, 1931 में भी हमको आदिवासी धर्म। तो इसलिए कोई, हम लोग पूरे देश का आदिवासी क्या मांग रहा है? वो लोग मांग रहा है कि कोई हमको नया धर्म मत दीजिए। 1931 में जो हमारा ट्राइबल रिलीजन था, आदिवासी धर्म था, उसको रीस्टोर कर दीजिए। ये पूरे देश के लोगों का मांग कर रहा है। हम लोग कोई नया धर्म तो सरना है। अच्छा, ये सरना जो है ये नया धर्म है, ये बहुत पहले का ये धर्म नहीं है। इसमें कहाँ आया है? 1871 से अब 41 तक जो है इसका डाटा निकालिए। ये सरना धर्म, देखिए आपको कार्तिक उरांव भी आदि धर्म का मांग किए थे, रामदयाल मुंडा भी आदि धर्म का नाम किए थे। इस देश में उरांव में तो आपको कार्तिक उरांव से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं था ना। रामदयाल मुंडा से तो कोई, मुंडा में कोई आदिवासी, तो मुंडा जी भी तो आदि धर्म किताब लिखे। आपको ये कार्तिक उरांव भी आपको जो है, ये सरना जो है ये बाद में आया है। ये शुरू से सरना शब्द नहीं आया। ये जब जयपाल सिंह मुंडा जब उन्नति समाज बनाए, आदिवासी महासभा बनाए झारखंड आंदोलन के लिए, उस समय ये सरना शब्द आया है। 1931 के बाद तो 41 से आपको सरना कुछ मिलेगा। 41-51 से उधर कुछ थोड़ा बहुत आपको जनगणना में मिलेगा, लेकिन पहले नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप बैठिए और डिस्कस कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, है ना। हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। और आप चलिए, गुजरात चलिए, मध्य प्रदेश चलिए, राजस्थान चलिए, छत्तीसगढ़ चलिए, महाराष्ट्र चलिए, आंध्रा तेलंगाना चलिए, हम लोग वहाँ बात करते हैं। आप चलिए, वहाँ के लोगों को सरना समझाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे देश के लोग सरना को मानने के लिए तैयार हों तो हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप चलिए, तो हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, आप केवल चलिए, हम ले जाने आने जाने का भाड़ा भी हम आपको सीट भी देते हैं, व्यवस्था भी करते हैं। चलिए, वहाँ के लोग आप तर्क रखिए, हम आदमी जुटा देते हैं कि भाई आप गोंडी धर्म मत लिखिए, आदिवासी धर्म मत लिखिए, आप जो है सरना लिखिए, राजी करिए, हमको कोई। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि सरना पर पूरे देश के लोग राजी नहीं हैं और नहीं होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है, जो इतना दिन का अनुभव है। मैं तो उनको न्योता दे रहा हूँ कि आप चलिए, हर राज्य में चलिए, मैं आपको 10-15 राज्य में मीटिंग कराऊंगा,
उसमें आप सरना को राजी करा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर पूरे देश के लोग सरना मानेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सरना से थोड़ी नफरत है। लेकिन ये पत्र जो आया और इसमें ये कहा कि हम सरना को अलग धर्म कोड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम सरना को देंगे तो गोंडी भी मांगेगा, सारी भी मांगेगा, डोनोपोलो भी मांगेगा, सरमाही भी मांगेगा, तो हम सबको अलग अलग धर्म कोड नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम इस मांग को, तो भाई हम आगे नहीं बढ़ें हैं, हमको धर्म कोड चाहिए ना, हमारी पहचान चाहिए। क्योंकि इतना देश का तीसरा जनसंख्या है, हिंदू मुसलमान के बाद आदिवासी जनसंख्या है, तो हम तो बिना धर्म के, हमारा धर्म तो है लेकिन धार्मिक पहचान को हमको 1961 के बाद ख़त्म कर दिया गया, इस्लाम को धार्मिक पहचान, इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम न्योता दे रहे हैं सरना प्रार्थना सभा के लोगों को कि भाई वो चले और वहाँ वो अपना बात को रखे और देश को मनवाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री देव कुमार धान की बात, और बात अपने अच्छे तरीक़े से रखें कि जिस तरह से कहें कि आदिवासी धर्म कोड आज की मांग नहीं है, वो पहले से ही मांग था, और आज नया मांग है, उस सरना कोड की मांग है। बात यहाँ तक नहीं, लेकिन जहाँ तक अगर झारखंड की बात करें, जब कहे कि 2004 में जब हम लोग विधानसभा में थे तो हम लोग जाति कॉलम एक बनवाए थे कि सरना का कॉलम बने, लेकिन जैसे ही बंधु तिर्की जब आए 2004 में तो वो कॉलम को हटवा दिए। इनका स्पष्ट कहना है कि बंधु तिर्की कहीं ना कहीं हम लोग का जो ये है उसको ख़त्म करने कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय से मिल करके ऐसा करते हैं। तो जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि 2004 में जो जाति जनगणना थी, जनजाति बनने वाला जो था उसमें कॉलम था, वो कॉलम को हटा दिया गया। अब उसके बाद अब रहा कि इन लोग पहचान मांग रहे हैं केंद्र के पास जा कर के, तो अब कहीं ना कहीं सरना कोड बीच में या कहें कि आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आदि धर्म जो आदिवासी धर्म कोड पहले से लोग मांग करते आ रहे हैं, 1871 से ही मांग था। लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि नामांकन अब हो रहा है, अब नामांकन नहीं हो रहा है, नामांकन के बात ही कहीं से नहीं उठता है। कहा कि देश के जो आदिवासी हैं उनको एकजुट करना है, और जिस पर सहमति बन जाए उसको लेकर के केंद्र सरकार के पास जाना है और मांग करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो लोग सरना कोड के लिए कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, चले, पूरे देश के आदिवासियों के साथ बैठक करेंगे, ले जाने के लिए भी तैयार हैं, और वहाँ पर अगर उस सरना कोड के नाम से सहमति हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आदिवासी का धार्मिक पहचान है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।